नमस्कार साथियों, आज हम हकीकत संस्थान में मौजूद हैं और संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है उपभोक्ताओं के लिए और किसानों के लिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं। आइए। ये जी हमारे उपभोक्ताओं के लिए और किसानों के लिए ये स्टोर है, जहाँ पे रिटेल के लिए सामान पूरा प्रोसेस करने के बाद में पूरा तैयार फॉर्म में रखा जाता है। ये हमारे यहाँ पे काउंटर है, जो लोग सामान लेते हैं उनकी बिलिंग वगैरह का और उनका सारा हैंडल करते हैं यहाँ से। एक्चुअल में हमारे एक पोर्शन गोदाम का है, जो वहाँ से पूरा पैक होके जो सामान आता है यहाँ पे उसके टैग लगता है हकीकत का, उसके प्राइस वगैरह सारे, और उसके बाद में उनको रैक में रख दिया जाता है। और जो कस्टमर्स जैसे भी आते हैं तो अपना सामान लेके यहाँ पे बिलिंग वगैरह का सारा सिस्टम है, और पूरा यहाँ से अपने ये कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो गोदाम को भी देखने का, प्रोसेसिंग का सारा सिस्टम यहाँ से मैनेज होता है। जो मेन बंदा है वो काउंटर पे बैठता है हमारे। इसके बाद में ये प्रोडक्ट्स हैं जी, जैसे लगभग हम कोशिश करते हैं अभी पूरे इंडिया के प्रोडक्ट्स यहाँ उपलब्ध हों जो लोगों को ऑर्गेनिक में चाहिए। तो ये मिलेट्स आ गए, इधर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं, शहद हैं अलग अलग तरह के, छोटी मक्खी का भी, बड़ी मक्खी का भी, तो ये सब चीज़ें हैं। इधर जो अपना मेन ट्रेंड है इंडिया का, मीठे का, तो ये मीठे का पोर्शन है जी, गुड़ है, शक्कर है, तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ सारी चीज़ें। और अलग अलग किसानों का, अलग अलग हर किसान का यहाँ पे एक जगह है अपना, ये किस किसान का है, जैसे ये धर्मेंद्र जी त्यागी है अपुड़ के, और ये अलग अलग किसानों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ये जैसे ब्राउन शुगर होगी, ये बुरा खांड होगी। इसके बाद में जैसे नारियल बिस्किट आ गए, ये भी यहीं पे तैयार किए हुए हैं सबके सारी चीज़ें। ये एक सूखी सब्जियाँ हैं जी, अपने राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है ऑफ सीजन में, जो लोग खाना चाहते हैं उनके लिए। खेलरी होगी, काचरी होगी, बाकी ये बाहर की आइटमें भी है, राजमा वगैरह, जो ये हमारे लोकल में नहीं होते, लेकिन जो किसान कर रहे हैं उनके साथ हमें पैचअप करके मंगवाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आगे पोर्शन आ गया जी, ये बिस्किट वगैरह भी प्रोसेस करके तैयार करवाते हैं। दालें आ गई हर तरह की, दलिया दालें, करीबन 5-7 वैरायटी आटे की है इसमें। कोई मिक्स आटा है, कोई बिना गेहूं का भी आटा है, तो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से और मेडिसिनल उसकी वैल्यू के हिसाब से मक्की का है, सीजनेबल भी हो गया, प्लेन आटा भी है, गेहूं का भी है, और 7-8 अनाजों का अलग अलग हो गया। बढ़िया है, ये सब किसानों के द्वारा प्रोसेस, ये उनके घर पे प्रोसेस होती है। उसके बाद में ये सारी यहाँ पे बेचने के लिए अलग अलग किसानों का। ये अपनी कसूरी मेथी आ गई है, साबुत मिर्च हो गई, लेमन ग्रास है, मतलब लगभग जो किचन की जो प्रोडक्ट ज़रूरत की है उपभोक्ता के, वो लगभग हम यहाँ पे उपलब्ध कराने की एक जगह कोशिश करते हैं, ताकि उपभोक्ता को पूरी वो मिले। ये इधर मसालों का पोर्शन आ गया जी, हल्दी है, मेथी है, धनिया है, मिर्च है। एक्चुअल में जो भी सामान अपने स्टोर में जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है प्रोसेस्ड हो गए, फाइनल पैकेजिंग के बाद में, उसको स्टार्टिंग में यहाँ पे आता है, वो ओपन में पीढ़ के ऊपर किसान का जो भी सामान है उसको यहाँ पे डेयरी करके और पंखे द्वारा साफ़ वगैरह किया जाता है। उसमें से सैंपल भरा जाता है लैब टेस्ट के लिए, ठीक है जी। और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको पैक करके अंदर रख दिया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, साफ़ सफाई, पैकेजिंग का, और फाइनल जो चीज़ उसकी बनानी है, कोई तेल निकालना है, कोई आटा पीसना है, जो भी चीज़ें हैं, तो आओ उसके बारे में अपने देखते हैं। ये जी ग्रेडिंग मशीन है हमारी, पंखा हो गया नॉर्मल, जो सब जानती हैं किसान। ये कच्ची गाड़ी, जिसमें लगभग हर चीज़ का तेल निकल सकता है। अभी नारियल का निकला हुआ, इसकी सफाई हो रही है, इसके बाद में कोई नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे इसको साफ़ करके। ये आटा पीसने की मशीन है, और कुछ चीज़ों का जैसे हाथ से हमें ग्रेडिंग करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ जो सहयोगी हैं वो जैसे मूंगफली की साफ़ सफाई करके पैकेजिंग है, ये पोहे हैं, इनको भी साफ़ करके पैकेजिंग का लगभग ज़्यादातर चीज़ें बाई हैंड ही होती है। एक्चुअल में क्या है कि एक जो सबसे बड़ी अपने किसानों के साथ मान लो, या कोई अपने कॉमर्शियल काम कर रहे हैं इस खेतीबाड़ी वाले आइटम्स का, तो केमिकल के अंदर, पेस्टिसाइड के अंदर तो सॉल्यूशन है, अभी दवाई डाल देते हैं वो और कीड़े वगैरह नहीं लगते। लेकिन एक्चुअल में जो अपना काम है ऑर्गेनिक का, इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है जी, कीड़ों से बचाना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर नॉर्मल धूप लगाई जाती है आइटम को, फिर उसको अपने सेव करते हैं, कुछ बताते हैं नीम की पत्तियाँ, तिलियाँ डालते हैं, कुछ हद तक उससे कंट्रोल भी होता है, लेकिन लंबे समय के लिए वो चीज़ें वाइबल नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम लगभग हमारे हकीकत संस्थान में ये एक बायो प्रोडक्ट है वैसे,
ये सेव ग्रेन बैग्स हैं, इसके अंदर हम हर चीज़ को सेव करते हैं। तो इसको बिल्कुल चीज़ को सुखा के साफ़ करके और पॉली पैक कर देते हैं। इसके अंदर एयर टाइट हो जाता है, तो बाहर की ऑक्सीजन वगैरह अंदर नहीं जाती और इसके डबल लॉक लग जाता है। तो लगभग हम जो जितनी भी अपनी आइटम्स हैं सबको इसमें सेव करते हैं। ये एक बढ़िया किसान के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर कोई सेव करना चाहते हैं, खुद की मार्केटिंग करेगा तो उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा अनाज, तो इनका वो उपयोग कर सकता है। हालांकि इसका कॉस्ट तो पड़ता है करीबन ये मानो 80 रुपये के आसपास पर बैग। हो सकता है धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो सस्ती भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इसका ये कॉस्ट है। लेकिन ये अपने 3-4 साल तक यूज़ कर सकते हैं, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। सब वेट वगैरह करके फिर इसके फाइनल यहाँ पे सील लगाई जाती है, थैली को पैक किया जाता है और उसके अंदर जैसे कोई कीड़े वगैरह ना लगे इसके लिए नाइट्रोजन का वो है सोर्स, तो इससे नाइट्रोजन उसके अंदर थैली के अंदर फिल हो जाती है, तो उसके अंदर कोई जीव वगैरह पनपेगा नहीं। वो एक ये चीज़ें हैं। बाकी ये लगभग जो सामान पैकिंग के लिए तैयार है फाइनल, वो यहाँ रखा गया है, यहाँ से पैक होके और मेन स्टोर में जाता है हमारा।